मैं सागर के समस्त जनता से हाथ जोड़कर निवेदन करते हुए बोलना चाहूँगा कि कल समस्त बस ऑपरेटरों का साथ देते हुए सागर बंद रखें। और जैसे कि हमें 40 संगठनों का साथ मिला है, आप भी आगे आकर हम लोग का सबका साथ दें। धन्यवाद। जो ये बस स्टैंड को लेकर मांग चल रही है कि पुराना वापस किया जाए, डॉक्टर सरहित सिंह उसका नाम है बस स्टैंड का, आपका क्या पक्ष है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का पक्ष पूरी आम जनता के साथ है। सागर शहर की भी मांग है और जिन लोगों को बस की सुविधाएं चाहिए, चाहे वो रैली हो, बंडा हो, सुर्खी हो, सब लोगों को नरियावली हो, बस स्टैंड की मांग यथावत बस स्टैंड को रखना चाहिए। जितना किराया यहाँ से रैली का लगता है, उससे ज्यादा किराया जब वहाँ से उतरेंगे नए बस स्टैंड से तो यहाँ तक आने में लग जाएगा। निश्चित तौर पे पूरी कांग्रेस पार्टी जनता के साथ है। बस स्टैंड को यथावत रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपनी जमीन बढ़ाने के लिए, जनप्रतिनिधियों को अपनी जमीन के भाव बढ़ाने के लिए अपने अहम और अहंकार को त्यागना चाहिए और जनता के हित में बस स्टैंड को यथावत रखना चाहिए। हमारी पहचान है सरहित सिंह गौर जी, उनके नाम पे बस स्टैंड है। जब उनकी नहीं सुन रहे, जनता की नहीं सुन रहे, जिस जनता ने आपको चुन के पहुंचाया, तो ये अहम और अहंकार किसका है? वो नहीं रह सकता है अहंकार। आपका क्या कहना है इस मामले को लेकर? देखिए, जनता की ये लड़ाई है। जब जनता जिस लड़ाई को लड़ती है तो निश्चित तौर पर उसकी जीत होती है। ये सरकार की और जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन में, जो सागर जिले से आते हैं, ये उनकी मनमानी है। जो जमीनों के वहाँ रेट आसपास के बढ़ जाए और वो खुद डेवलपमेंट हो जाए और जनता पिछड़ जाए, हम इस पूरे जितने व्यापारी हैं उनके साथ हैं। कांग्रेस का समर्थन है और इस लड़ाई को ना कि सागर तक, अगर सरकार ने वापस नहीं लिया तो राजधानी तक लेके वहाँ भोपाल में इसकी लड़ाई लड़ी जाए। ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे हैं वर्तमान में, जिनके हाथों में सरकार है, शायद उनको वहां से फायदा है, लेकिन आम जनता को नहीं। क्योंकि आज कहीं से भी, चाहे हमारे बंडा से बसें आए, चाहे हमारे खुरई से आए, रहली से आए, देवरी से आए, कहीं से भी आए, नरियावली तो शिव आता है, लेकिन जो नया बस स्टैंड बनाया गया है, एक तो उस समय जब बनाया गया उस समय कोई किसी को जानकारी नहीं दी गई। कुछ लोग तो समझ रहे थे कि ये होटल बनाई जा रही है, लेकिन वो बस स्टैंड बना। उसकी दूरी जो मेन बस स्टैंड है हमारा पुराना, वहाँ से 8 किलोमीटर है। अगर बंडा से कोई भी यात्री सागर आता है तो उसे 50 रुपये, जो पुराना बस स्टैंड था वहाँ तक मार्केट जाने तक 50 रुपये लगते थे। लेकिन आज स्थिति ये है कि 50 रुपये अब वो और 50 रुपये नए बस स्टैंड के लग रहे हैं। सभी लोग परेशान हैं। कोई वहाँ, जितने भी बस एसोसिएशन के जितने भी बसों के मालिक हैं वो भी वहाँ ले जाना चाहते। आम जनता भी चाह रही है कि जो हमारा पुराना बस स्टैंड था उसे दोबारा शुरू किया जाए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ये प्रशासन सिर्फ इस बात को लेकर नहीं माना, क्योंकि सिर्फ उनको फायदा है उसमें, लेकिन आम जनता और गरीबों को नहीं। आप साथ में खड़े हैं इनके? हमारी पूरी कांग्रेस, जिले की नहीं पूरे प्रदेश की कांग्रेस, सागर के पुराने बस स्टैंड को यथावत शुरू कराने के लिए आज जो बस एसोसिएशन के सभी जो बस मालिक जो हड़ताल पर बैठे उसका समर्थन भी कर रहे हैं। कल हमारे यहाँ बंडा में भी हम लोगों ने बंडा बंद किया था और पूरे बंडा के व्यापारी कर दें। आम जनता ने, बस एसोसिएशन के सभी सदस्यों ने समर्थन किया था और पूरी कांग्रेस ने भी इस बात का समर्थन किया था कि पुराना बस स्टैंड पुनः चालू किया जाए। वो 6 जिलों के कलेक्टरों के दो से संवाद कर रहे। हम लोग भी इस पार्टी को अपने स्तर पर ईमेल के माध्यम से या अन्य माध्यमों से और जितनी दूरी पर ले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारी बच्चियां आज घर से आती हैं, हम बस में सुरक्षित बिठा देते हैं, सीधी कॉलेज के मुआयने में उतर जाती हैं। हमारी महिलाएं आती हैं, अस्पताल जाना हो चाहे कहीं भी जाना हो, हमारे छोटे छोटे बच्चे आते हैं, हमारी आपके यहाँ से महिलाएं हमारे यहाँ ड्यूटी करने जाती हैं। मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि यदि बस स्टैंड वहां पहुंच गया तो निश्चित ही क्राइम बढ़ेगा। 2-2, 3-3 जगह अगर बच्चियों को उतरना पड़ेगा, ऑटो से फिर बैठेंगी, फिर आएंगी, फिर जाएंगी। और हमारे बच्चे जो आज एक बस स्टैंड हम गांव वासियों के लिए, ग्रामीणों के लिए घर माना जाता है। हम सभी जनता को बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए, क्योंकि इससे नुकसान केवल
केवल बेरोजगारी ही नहीं, अभी तो बहुत बड़ी समस्याएं पैदा होंगी। मैं शासन से कहना चाहता हूं, आने वाले समय में यदि आप इसी जिद पर अड़े रहे तो इस आंदोलन को मैं बंडावासियों के, ग्रामीणों की, बच्चों की तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूं, हम लोग हजारों की संख्या में आएंगे और इसको सफल बनाएंगे। शासन के आगे हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी इनकी हैं, इनने जिद कर ली, चलो हो गया, लेकिन आज ये हमारे बच्चों की सुरक्षा का मामला है, हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा का मामला है। जो कल बंद है, आपको क्या उम्मीद है, शहर से किस तरीके का रिस्पांस मिलेगा? रिस्पांस तो ऐसे सबने देखा है, बहुत अच्छा मिल रहा है, पूरा जन समर्थन। ये अब हमारी अकेली लड़ाई नहीं है, ये एक आम जनता की लड़ाई बन गई है। और ये केवल सागर में नहीं, पूरे संभाग भर में ही होगा। धीरे धीरे अगर नहीं सुनी जाएगी हम लोगों की मांगे तो ये पूरे संभाग में होगा। तो कल सागर बंद से क्या पता चलेगा? कल सागर बंद से प्रशासन को कम से कम ये तो जानकारी होगी कि भाई पब्लिक कितनी परेशान है, आम लोग कितना परेशान है। क्या नाम है आपका? ऋषि राठौर। आपको कल 13 तारीख के बंद को लेके क्या उम्मीद है शहर से? ये जो सागर बंद का आह्वान है, ये बस एसोसिएशन का आह्वान नहीं है। बस एसोसिएशन की जो हड़ताल है पुराने बस स्टैंड को लेकर, उसके समर्थन में सागर जिले के सारे संगठनों ने समर्थन दिया और उनके समर्थन के बाद ये डेट रखी है। इस संबंध में सागर जिला व्यापारी संगठन के अध्यक्ष सगर कोडिया जी, अप्पू तिवारी जी, उसके बाद व्यापारी संगठन, कपड़ा व्यवसायी संघ, किराना व्यापारी संघ, गल्ला मंडी व्यापारी संघ, सब्जी व्यापारी संघ, मेडिकल एसोसिएशन, व्यवसायी संघ, और उसके बाद में ये जो सारी संस्थाएं हैं सागर की अपनी, सनातन ब्राह्मण सभा, बजरंग दल, कल समाजवादी पार्टी के आए थे लोग, समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया है और राजनीतिक पार्टियों में लोग तो शुरू से ही कांग्रेस पार्टी का इसमें समर्थन है। और इसके साथ ही आज ये नारायण चंदेल जी, ये सचिव विश्वविद्यालय छात्र संघ, राम अवतार शर्मा संयोजक ऑल इंडिया सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया, इनने भी समर्थन दिया है। इसके साथ में आपके ये बर्तन व्यापारी संघ ने समर्थन दिया है, तंबाकू व्यवसायी संघ ने समर्थन दिया है, चौरसिया समाज ने, ये जो पान विक्रेता हैं उनका भी समर्थन आया है, नमकीन व्यवसायी संघ है उनका समर्थन आया है, बिहारी लाल जी सब लोग, ये जो होटल व्यवसायी हैं उस संगठन का समर्थन आया है। और इसके साथ ही जिला अधिवक्ता संघ ने भी अपना समर्थन दिया है। तो ये सारे मतलब जितने संगठन और व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, आम जनता के लोग हैं, इन्हीं का समर्थन देखते हुए उनने जो बात रखी कि सागर बंद का आह्वान शासन को पहुंचाने के लिए कि 8 दिन से जो उनकी नींद नहीं टूटी है, 8 दिन से ना उनको यात्रियों का हित दिख रहा है, ना बस ऑपरेटरों का दिख रहा है और ना आम जनता का हित दिख रहा है। सामने ये जो त्यौहार आने वाला है रक्षाबंधन का, जो भाई बहन का ये पवित्र त्यौहार होता है, 8 दिन पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन द्वारा सूचित कराया था, माननीय परिवहन मंत्री जी को सूचित कराया था, माननीय कलेक्टर महोदय को सूचित कराया था, अभी विधायक जी को भी सूचित कराया, लारिया जी विधायक जी को भी सूचित कराया, सांसद जी को भी सूचित कराया, महापौर जी को सूचित कराया। अब हम लोग कहाँ मरघट में जो लोग शमशान में जल चुके हैं कि उनको जाके हम सूचित कराएं। उसके बाद भी शासन प्रशासन और राजनेताओं की जू नहीं गए रही। तो कल ये जनता का बंद है, जनता ने आह्वान किया है, जनता का बंद है और जनता ने आह्वान किया है और ये हिंदुस्तान का ऐतिहासिक बंद होगा। सागर की जनता और व्यापारी वर्ग शासन को दिखाना चाहते हैं कि बस ऑपरेटरों की लड़ाई नहीं है, ये यात्रियों की इसकी लड़ाई है और उनको सोचने को मजबूर होना पड़ेगा। मैं बस एसोसिएशन की तरफ से यह कहना चाहूँगा कि यह लड़ाई बस ऑपरेटर की नहीं है, यह आम नागरिक की लड़ाई है, यात्रियों की लड़ाई है। शासन द्वारा जो कड़ाई से बस स्टैंड वहाँ पहुँचाया जा रहा है, उससे आम आदमी की उस जेब पर फर्क पड़ेगा। और यह लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं कि यह बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड
हर तरफ से सुरक्षित है। यहाँ से अपना बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज ले लें, चाहे डिग्री कॉलेज ले लें, चाहे कोर्ट ले लें, चाहे रेलवे स्टेशन ले लें, चाहे कटरा ले लें, में हर जगह जाने में सुविधा है और रात के 24 घंटा चलता है। मगर वो जो नया बस स्टैंड यहाँ से 9 किलोमीटर दूर है वह असुरक्षित भी है, कोई भी घटना घट सकती है। अभी कुछ दिन पहले आपने पढ़ा होगा कि वहाँ के गार्ड ने 2 गोली चलाई। जब अभी हम लोग नहीं पहुंचे और गोली चल रही है, फिर तो भगवान मालिक है, महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी। तो शासन से अनुरोध है कि जनता के हित में देखते हुए, और हमारा सागर अभी इतना विकसित नहीं है, उसके से सागर की पॉपुलेशन 4 या 5 लाख है और यहाँ अभी उतनी हर मतलब आम यात्री की उतनी पेइंग कैपेसिटी नहीं है कि वो अतिरिक्त भार उठा सके। इसलिए शासन से अनुरोध है और प्रशासन से कि वो आम यात्री की सोचकर स्टैंड यहीं से चालू करें। और उसके उपलक्ष्य में कल 13 तारीख को बस एसोसिएशन द्वारा सागर बंद का आह्वान हम सबसे करते हैं, आम आदमी से करते हैं, व्यापारी सबसे अनुरोध करते हैं हाथ जोड़कर कि कल व्यापारी लोग अपना अपना प्रस्थान बंद रखें और सब एकजुट होकर मुट्ठी बांधकर यही प्रशासन को बता दें कि हम सब एक हैं और सागर के हित में, आम जनता के हित में सागर के स्टैंड की लड़ाई हम लड़ेंगे। कल सागर बंद ऐतिहासिक बंद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ, भरोसे वाले से लेंगे। पर दिया की पसंद भी जरूरी है और कीमत भी। प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही। फैंसी ज्वेलर्स है ना, सोना चांदी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी सभी एक ही जगह पर। प्योरिटी का सर्टिफिकेशन मम्मी के लिए, भरोसा और सही कीमत पापा के लिए, और लेटेस्ट डिजाइन मेरे लिए। सजना है मुझे, सजना के लिए, सजना है मुझे। आईवेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए 1 वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए 1 वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। आइए दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं सागर के सबसे बड़े इमिटेशन ज्वेलरी ब्रांड शोरूम यानी फैंसी ग्लैमर पर। हम सभी अलग अलग वैरायटीज की शानदार ज्वेलरी पहनते हैं और पहनना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेगी मल्टीपल डिजाइन और न्यू ट्रेड्स ज्वेलरी जैसे रजबाड़ी, सीजेड ज्वेलरी, कुंदन जड़ाऊ, स्टोन और सबसे बढ़िया तो है यहाँ पर ग्राम यानी गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी का कलेक्शन और रेट भी सबसे परफेक्ट। तो आज ही फैंसी ग्लैमर शोरूम विजिट कीजिए और अपनी पसंदीदा ज्वेलरी पीस को अपने घर ले आइए। पता है परकोटा, सागर। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आप फैंसी ग्लैमर के लेटेस्ट अपडेट्स और ऑफर्स के बारे में रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर फैंसी ग्लैमर शॉपिंग को भी फॉलो कर सकते हैं। तो हमारे साथ अमित भैया भी हैं जिन्होंने ये ब्रांड एस्टेब्लिश किया है और लगभग 22 सालों से इस बिजनेस में हैं। आप अपने परिवार के साथ फैंसी ग्लैमर शोरूम जरूर आइए और हमारा लेटेस्ट कलेक्शन देखिए।